और टोटल जो वैकेंसी है वो 4102 है। सैलरी की बात की जाए तो 20,000 रुपये की सैलरी है। अब हम नीचे आते हैं तो मैक्सिमम एज जो है वो अनरिजर्व्ड EWS के लिए 37 साल है। अनरिजर्व्ड EWS फीमेल जो होंगी उनके लिए 40 है। BC और MBC मेल फीमेल के लिए 40 है। SC ST मेल फीमेल के लिए 42 है। 10 years relaxation in age will be admissible to divine body applicant। अगर कोई अपंग है तो उनको 10 साल की छूट मिलेगी इस वैकेंसी को भरने के लिए। जो दिशा निर्देश है उसकी हम बात करें तो उक्त पद हेतु विज्ञापन एवं विस्तृत निर्देश राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के अधिकृत वेबसाइट स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार.org पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। न्यूनतम आयु दिनांक 1 जनवरी 2021 को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। उक्त पद हेतु आयु, कार्य अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता के लिए कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2021 होगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य होगी। इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अधिकृत वेबसाइट स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार.org के कैरियर्स लिंक पर क्लिक कर दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उक्त पद हेतु गठित नियमावली एवं समान निर्देश में वर्णित शर्तों पर ध्यान रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। उक्त पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु निम्नानुसार तिथि का निर्धारण किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे इस एग्ज़ाम का, उसका जो डेट है वो डेट शुरू होगा आपको 31 दिसंबर 2020 से और ख़त्म होगा आपको 20 जनवरी 2021 को शाम को 6 बजे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि शाम के 6 बजे यानी 20 जनवरी 2021 के शाम को 6 बजे आपको फॉर्म भरने का आखिरी समय रहेगा। उससे पहले आप अपना फॉर्म भर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, यू टर्न जिंदगी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर ये है दोस्तों कि बिहार में हेल्थ डिपार्टमेंट में आई है सबसे बड़ी बहाली। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निम्नलिखित विभिन्न संविदागत पदों पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों जो भारत के नागरिक हैं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है यहाँ पर, टोटल पोस्ट की मैं बात करूँगा तो 4102 है। और जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो GNM चाहिए, जनरल नर्स एंड मिडवेफरी कोर्स फॉर एनी नर्सिंग स्कूल इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद द नर्सिंग काउंसिल। या फिर आपके पास BSc नर्सिंग हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके साथ पोस्ट बेसिस BSc नर्सिंग फॉर एनी नर्सिंग स्कूल इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद द नर्सिंग काउंसिल। यानी बेसिकली बात की जाए तो आपके पास GNM और BSc नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। जो ये बहाली है दोस्तों, वो बहाली मैं बता दूं आपको 4102 पदों पर बहाली है पूरे बिहार में हेल्थ डिपार्टमेंट में, जिसके लिए फॉर्म का शुरुआत का डेट जो है वो 31 दिसंबर 2020 है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2021 है। आगे हम इस में बताते हैं आपको कि जो इस एग्ज़ाम का फॉर्म है उसको भरने में आपका शुल्क क्या लगेगा। तो आवेदन शुल्क कोटिवार प्रत्येक पद हेतु निम्नवत निर्धारित हैं। मतलब जनरल में EWS, BC और MBC जो होंगे, यानी BC, MBC और जनरल कैटेगरी के जो लोग होंगे उसमें अगर वो मेल हैं तो उनका 500 लगेगा और फीमेल हैं तो 250 रुपया। SC ST है बिहार डोमिसल के, अगर बिहार के वो SC ST हैं तो उनका 250 रुपया लगेगा, वो महिला हो या फिर पुरुष हो। और जो दिव्यांग हैं वो किसी भी कास्ट से आते हो, जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, वो महिला हो या पुरुष हो, उनका 250 रुपये लगेगा। तो बहुत ही बड़ी वैकेंसी है ये। आप लोग ज़रूर इस
को भरे और बहुत दिनों के बाद बिहार मेडिकल लाइन में इतनी बड़ी वैकेंसी आई हुई है। कुछ महीने पहले, लगभग 5-6 महीने पहले की बात है, ड्यूरिंग लॉकडाउन जो हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने इसके बारे में अपडेट भी दिया था ट्वीट करके। अब आगे बात करते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम का कैटेगरी है वो एग्ज़ाम कैसे होगा। तो एग्ज़ाम के लिए मैं बात करूं तो चयन का आधार निम्नलिखित के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। चयन हेतु निम्नलिखित के अनुसार 100 पूर्णांक होगा। नंबर ऑफ पोस्ट स्टाफ नर्स, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4102। सिलेक्शन प्रोसेस एंड क्राइटेरिया में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT, जो कि 100 नंबर का होगा और इंटरव्यू नहीं है इसमें। सैलरी आपकी होगी 20,000 पर महीने। मेगा सूची में टाई होने पर दिशा निर्देश। तो मेगा सूची पे टाई होने का दिशा निर्देश अगर मैं आपको अभी बताऊं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मेगा सूची के लिए न्यूनतम अर्हतांक जो होगा वो आपको मैं बता दूं कि जनरल के लिए, सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के दिन निम्नलिखित प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं अन्य कागजात मूल में अनिवार्य रूप से एवं उसकी 200 अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। दोस्तों एक बार मैं आप लोग को इसके बारे में बता दूं कि जो चीज़ें ध्यान रखनी है। कॉपी ऑफ ऑनलाइन फील्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म, 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए आपको, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, ये सारी चीज़ों में से कोई भी एक हो आप रख सकते हैं। जन्म तिथि की साक्ष्य यानी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है तो मैट्रिक का जो मार्कशीट है वो आपके लिए अनिवार्य है। ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्कशीट, डिग्री फ्रॉम 10th टिल लास्ट क्वालिफिकेशन, यानी आपकी 10वीं से लेकर आपकी आखिरी जो पढ़ाई हुई है उसकी जो मार्कशीट है वो आपको अपने पास रखना होगा। कॉपी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने पहले कहीं काम किया हुआ है, नर्स के रूप में किसी हॉस्पिटल में काम किया हुआ है, तो वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा। उस सर्टिफिकेट का एक फ़ोटोकॉपी भी आप अपने पास रखिएगा। आप ओरिजिनल भी लेके जा सकते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये वेरिफिकेशन के लिए होता है। इफ़ द कैंडिडेट इज़ वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट PSU ऑर्गेनाइजेशन NOC फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर कोई कैंडिडेट किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है तो उसके लिए मैंडेटरी है, उसको ये लेकर आना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र लाना जरूरी है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 673 दिनांक 8.3.2011 एवं पत्रांक 704 दिनांक इतना के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। पिताजी के नाम से या फिर आपके पति हो उनके नाम से, और फिर उसको वहाँ पे लेकर जाना है। और जो आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है इस फॉर्म को भरने के दौरान, तो जो ट्रांजैक्शन ID का स्लिप होगा उसका या तो आप स्क्रीनशॉट मार के प्रिंट आउट निकाल लीजिए या फिर उसका PDF अगर डाउनलोड होता है तो वो PDF डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसको अपने साथ रखिएगा। और ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान, गलत भुगतान, असफल भुगतान, अनसक्सेसफुल पेमेंट ट्रांजैक्शन स्टेटस फेलियर के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार उत्तरदायी नहीं है। इनका कहना है कि अगर फॉर्म भरते टाइम अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है तो उसके लिए ये जिम्मेवार नहीं है। बाकी इस वैकेंसी से जुड़ी आगे की भी जो अपडेट्स है वो मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगा।
आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। उनको भी पता चलना चाहिए कि बिहार में वैकेंसी आई है। अभी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलूँगा किसी नए वीडियो के साथ।